अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मलाई हांडी, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही होता है जो हम मलाई हांडी अक्सर रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलें जी, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें 1 कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है। और अब मैं इसमें लहसुन अदरक डाल दूँगी। लहसुन अदरक को मैंने चॉप किया हुआ है और वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तकरीबन 1 खाने का चम्मच इसमें मैंने लहसुन अदरक चॉप करके डाल दिया है। तो अब मैं इसको हल्का सा ब्राउन होने तक पकाऊंगी। और ये हल्का सा ब्राउन हो चुका है तो अब मैं इसमें तकरीबन 1 कप जो है अनियन पेस्ट शामिल कर दूंगी। तो अनियन का जो पेस्ट है ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अब मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी। ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना, बस हल्का हल्का सा प्याज का जो कच्चापन है वो ही निकालना है। और अब मैं इसमें चिकन शामिल कर दूंगी। मैंने यहाँ पे आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है और उसकी छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं। चिकन डालने के बाद अब मैं इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लूँगी ताकि इसका जो थोड़ा सा कलर है वो चेंज हो जाए। तो चिकन का देखें कलर चेंज हो चुका है। और अब मैं इसमें नमक शामिल कर दूँगी। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है। और अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। और साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी 1 कप दही। दही को फेंट के वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। दही डालने के बाद फिर मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा। ज़ीरा लेके आप उसको थोड़ा सा भून लें और उसके बाद उसको कूट लें। और वो इसमें मैंने शामिल कर लिया है। और अब इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर दिया है। उसके बाद इसको हल्का सा मिक्स कर लूँगी। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया पाउडर। 1 टीस्पून धनिया पाउडर इसमें जाएगा। और उसके बाद फिर मिक्स करना है थोड़ा सा। अब मैं इसे कवर करके 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाऊंगी। 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसमें मैं जो है मक्खन शामिल करूँगी। तो 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें मक्खन शामिल किया है। मक्खन से काफ़ी अच्छी इसमें खुशबू आती है और काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो मक्खन आप लाजमी इसमें शामिल कीजिएगा। मक्खन डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी। और अब मैं इसमें मलाई शामिल कर दूँगी। ये जो दूध के ऊपर मलाई होती है ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप लोग इसमें क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कप मलाई शामिल कर दी है। तो ये क्रीम डालने के बाद अब मैं इसको हल्का हल्का सा मिक्स करती रहूँगी, चम्मच चलाते रहेंगे। तो इसको मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें हरी मिर्चें शामिल करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 4 अदद साबित हरी मिर्चें ली हैं और उनको इस तरह से सेंटर में कट कर लिया है। तो वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। आप लोग इसमें 5 या 6 अदद भी हरी मिर्चें शामिल कर सकते हैं, जितनी आपको हरी मिर्चें पसंद हो, क्योंकि हरी मिर्च से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है सालन में। तो ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया हुआ है और कितना मज़े का लग रहा है। और अब मैं इसे कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पे रख दूँगी, जिस तरह हम दम पे रखते हैं। तो 5 मिनट दम पे रखने के बाद अब ये देखें, अब जो हमारी मलाई हांडी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इसमें बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है क्योंकि हमने इसमें मक्खन और जो कुछ इसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप लोग जब ये खुद ट्राई करेंगे आपको लगेगा नहीं कि हम लोग ये घर पे बना के खा रहे हैं। आप लोगों को यही लगेगा कि हम ये रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं। तो मलाई हांडी रेडी हो चुकी है। तो अब मैंने इसको हांडी में रख लिया है क्योंकि ये मलाई हांडी है तो इसको सर्व भी हम हांडी में करेंगे तो ये ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा। तो देखें इसका कितना खूबसूरत कलर है। और अक्सर आप रेस्टोरेंट में जाते होंगे तो इसी तरह से आपको मलाई हांडी मिलती होगी। तो आप लोग ये खुद घर पे बना सकते हैं। बिल्कुल आसान रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा।
चलें जी, अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर आऊँगी एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।